श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में ये तीसरा अध्याय है और ये अध्याय यश निरूपक अध्याय है। और श्रीमद भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय यानी कि 7वें अध्याय में चल रहे हैं और अपन ने 21वें श्लोक और वाको श्लोकार्थ ये दोनों ही अपन ने पढ़ लिए है। वहां में फिर बाकी इससे सुबोधनी जी 21वें श्लोक की जो आएगी वहां के बीच में श्री महाप्रभु जी ने 1.5 कारिका दी। तो वहां में ये बतायो कि आगे के जो 5 श्लोक है इनमें जो अविद्या है पंच पर्व अविद्या वाको पूरा प्रकार आएगो ये अपन को ये कारिका में समझायो है। अब 21वें श्लोक की अपन ये ले रहे हैं श्री सुबोधनी जी। प्रथम तो ज्ञानम तत्प्रथम वक्तव्यम ज्ञाने ज्ञाने सत्रयम वेद्यांश इंद्रियांशोऽन्तः करणांश्चेति त्रयाणामपि तत्कृत दोष संबंध माह स ही न तुष्णिम जहार किंतु किस्तु चश्मा सुविधा किंतु गोकुलम सर्वम वृष्ण वृण्वन्नंधकारेण वेष्टयन्। यहाँ से लेके प्रदेश इति प्रकृष्टादिशो देव संबंधिन्यः अनेन देव पक्षपाती नामेव भयं न दैत्य पक्षपाती नाम इत्युक्तम्। यहाँ तक की सुबोधनी व्याख्यात है। प्रथम तृणावर्त ने आते ही जो अज्ञान का विस्तार किया उसका वर्णन करते हैं। अब अज्ञान को शब्द को यहाँ पे भावार्थ वल्लभ जी ने समझाया है लेख में कि जिससे जाना नहीं जाए इस प्रकार अर्थ करने से यह तात्पर्य निकलता है कि अज्ञान शब्द का भावार्थ है कि देखने की अयोग्यता। इस अयोग्यता से सब गोकुलवासी भगवान को देख नहीं सके। ये यहाँ पे या शब्द को अज्ञान शब्द को खुलासा श्री वल्लभ जी ने लेख में किया है। फिर सुन लूंगे व्याख्यान। प्रथम तृणावर्त ने आते ही जो अज्ञान का विस्तार किया उसका वर्णन करते हैं। ज्ञान में 3 अंश हैं, एक वेद्यांश, इंद्रियांश और करणांश। तो इन तीनों को तृणावर्त कृत दोषों का संबंध हुआ इसका वर्णन करते हैं। तृणावर्त भगवान को चुपचाप नहीं ले गया किंतु समग्र गोकुल को बगुले के रूप से घेर कर अर्थात गोकुल में घोर अंधकार करते हुए बालक को ले गया। यह कार्य तमोगुण का है। यहाँ पे तृणावर्त कैसे प्रकार से आयो वो प्रकार बता रहे हैं कि तृणावर्त ने आते ही 3 प्रकार के दोष वाक्य तरफ से सब गोकुलवासी को संबंध में भयो कि 3 प्रकार के दोष हैं। वो दोष सब गोकुलवासी को लगे हैं। तो कह रहे कि चुपचाप नहीं आयो तो तृणावर्त कैसे आयो तो कि बहुत सारो आवाज करतो वो और बगुले को रूप लेके बगला को रूप लेके आयो और वाने पूरे रूप सु पूरे गोकुल को घेर लियो। वाने घेरे को कैसे वो अपने पंख सु घेरे गो तो पंख सु जब घेरे है वाने तो पूरे गोकुल में अंधकार हो गयो है और वो अंधकार भयो है वो अंधकार करके और वो बालक को ले गयो। तो ये कार्य जो बताए वो तमोगुण को बताए यानी अब रजोगुण के कार्य का वर्णन करते हैं। रज का अर्थ धूल है। धूल से सबकी दृष्टि हर ली। धूल से सबकी दृष्टि हर ली। पहले कैसे दृष्टि हरी तो कि वाने अपनो रूप ऐसो बनाए हो जो तमोगुण को जो रूप है वो रूप बना के और वाने पूरे गोकुल को अंधकारमय कर दियो। यहाँ से गोकुलवासी कोई को देख नहीं सके। और फिर आयो वर्णन रजोगुण। तो रजोगुण में क्या बताया था कि रज को अर्थ है धूल
और धूल से सबकी दृष्टि हर ली, यानी वो आयो ऐसो घूम तो भयो के घूम तो भयो आ रहे तो वह समय में वाने इतनी रज उड़ाई चारों तरफ से, रज के कारण सबकी दृष्टि बंद हो गई हो। अब दृष्टि देवता है उसको तृणावत ने ले ली, दृष्टि में देवता बसे है तो वो तृणावत लेके चलोगे हो, तो जिससे वह भगवान को देखकर उड़ा ले गया। वो जो दृष्टि थी गोकुलवासिन की, वो जब दृष्टि तृणावर्त ने ली है तब वो ठाकुर जी को देख सके हुए। कितनी सूक्ष्म बात है, प्रभु समझाए तभी समझ में आवे है ये सब चीजें, कि जब गोकुलवासिन की दृष्टि रूपी जो देवता है वो जब तृणावर्त लेके उड़्यो है, तब वह देवता के कारण वह को ठाकुर जी को दर्शन हो सके हैं, दिखाई दिए, मतलब यासु तब वो ठाकुर जी को लेके उड़ा के लेके गए होते। शिशु में पढ़ू रजोगुण वालों के, रजोगुण के कार्य का वर्णन करते हैं कि रज का अर्थ है धूल, और धूल से सबकी दृष्टि हर ली। अब दृष्टि के देवता जो है उसको तृणावर्त ने ले ली, जिससे वह भगवान को देखकर उड़ा ले गया। तृणावर्त ने दृष्टि ले ली इसलिए वह तो देख सकता था, परंतु वे गोकुलवासी देख नहीं सकते थे। केवल दृष्टि तिरोहित नहीं हुई थी, किंतु जैसे मंडोल में आग्रह से धान भरा हुआ है, वैसे तृणावर्त ने सब दिशाओं एवं कानों को महाघोर शब्द से गर्जना करते हुए भय उत्पन्न करने के साथ गोकुल वासियों के अंतःकरण में भी व्यग्रता यानी घबराहट पैदा कर दी। अब यहाँ पे तृणावर्त आयो, और तृणावर्त ने आके क्या प्रकार सब गोकुलवासिन की दृष्टि हर ली। गोकुलवासिन के मतलब सिर्फ एक दृष्टि नहीं, लेकिन चारों तरफ इतनो आवाज कियो, इतनो आवाज आयो कि वाके कारण कानन में भी वो शब्द सब जावे सु, अंतःकरण अंतःकरण में, हृदय में घबराहट पैदा हो गई कि ये सब क्या हो रहे हो, दिखाई देना बंद हो जाए, बाकी बात कान के ऊपर भी इतना प्रभाव आ जावे, और तो वो हृदय में घबराहट पैदा कर देवे। तो यहाँ पे दृष्टि देवता रूप जो हते दृष्टि के, वो तो वाने ले लिए, और वाके ले जावे के बाद ही ठाकुर जी को देख सके, और वो ठाकुर जी को उड़ा के भी ले गयो। लेकिन यहाँ सबन के देवता चले जावे सु गोकुल वासी को दिखना बंद हो गए, ठाकुर जी के दर्शन होने बंद हो गए। तब उनको और चारों तरफ की सारी आवाज सुनाई देवे लग गई, यानी वाने इतना घोर आवाज कियो तृणावर्त ने, ऐसी गर्जना करते हुए आयो कि सबन के हृदय में घबराहट, व्यग्रता, घबराहट पैदा हो गई। तो मूल श्लोक में सुमहाघोरम पद वाक्य में 3 पद सु, महा और घोर, ये 3 पद दिए हैं। अपन ने श्लोक में देखा ना कल के पूरयन सु महाघोरम शब्देन प्रदिशो दिशः, सारी दिशा में माने इतनी घोर आवाज कर, यानी सु महो घोर, यानी महा भी आयो और सुमहा, उनके भाव को प्रकट करते हुए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि इससे सुखदेव जी का यह आशय है कि आदि देविक आदि तीनों भय उत्पन्न किए। यहाँ पे आदि देविक भय उत्पन्न किए गए हैं। यासु सुमहो घोरम, महाघोरम यासु कही है कि तीनों प्रकार सु भय उत्पन्न किए, वो भी कौन से, तो क्या आदि देविक आदि जो 3 प्रकार हैं वासु। तो वो कैसे भयो, तो के प्रदिशः, प्रदिशः शब्द का भाव बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि इसमें प्र अक्षर देकर यह बताया कि ये दिशाएं देवताओं की संबंधिनी है, इसलिए इससे देव संबंधियों को भी भय है, न कि दैत्यों के पक्ष वालों को भय है। प्रदिशः सिर्फ दिशा नहीं कही, प्रदिशः कही है। तो यहाँ पे श्री आचार्य श्री को खुलासा कर रहे हैं, प्र को मतलब है कि दिशान को देवता के साथ संबंध है, यासु वो सारी दिशाएं देवता संबंधिनी है। बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत छोटे छोटे शब्द, एक एक शब्द आते आते शब्दन में इतने गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, और वाको खुलासा श्री महाप्रभु जी यहाँ पे बहुत ही सहजता से और सुंदरता से कर रहे हैं। पहले तो यह कह रहे हैं कि महाघोर शब्द करके
और सब ब्रजवासी के अंतःकरण में घबराहट पैदा करी है और उनके हृदय में भय उत्पन्न भयो है, क्योंकि आगे सु उनको कछु दिख भी नहीं रहे है, ठाकुर जी भी नहीं दिख रहे हैं और सारी चीज वस्तु भी नहीं दिख रहे हैं। तो कह रहे कि वहां इतनी घोर गर्जना करी है तृणावर्त ने कि वो जो सारी दिशाएं हैं जो देवतांशु संबंधित है, फिर भी वो देवतान को भी भय उत्पन्न करा रहे। यहाँ पे सिर्फ दैत्यन को पक्ष नहीं बतायो, देवतान को भी वो परेशान कर रही है। यहाँ तक वो सामर्थ्यवान यहाँ बतायो तृणावर्त। तो ये अविद्या आई यहाँ पे कि सब प्रकार सु अयोग्यता हो गई देखने के लिए। हृदय में घबराहट हुई, कानन सु सुनाई देनो, मतलब वो इतना भयंकर शब्द भयो है, तृणावर्त ने गर्जना करी है कि जाकी वजह से अपनो कान बंद हो गए है, कान बंद हो गए गोकुलवासी के। अब आभासार्थ है आगे कोई 21वां श्लोक अपनो पूरो भयो है। ततो भगवत दर्शन माह मुहूर्तम मिति ही। आभासार्थ है कि इस निम्न श्लोक में यशोदा को भगवत दर्शन न हुआ उसका वर्णन करते हैं। अब पहले तो चारों तरफ से इतनी रज उड़ी है कि सबकी दृष्टि हल गई है, मतलब सबकी दृष्टि हट गई, कछु देखने में समर्थ नहीं रहे। और अब बता रहे हैं कि अब भगवत दर्शन यानी अब ठाकुर जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवत दर्शन नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मुख्यता कौन की बताई, तो कि श्री यशोदा जी की। तो यशोदा जी को भगवत दर्शन नहीं हुए, तो अकेले अब श्लोक आयो है 22वां श्लोक है। मुहूर्तम भवद गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम सुतम यशोदा ना पश्यत स्वयं न्यस्तवती यतः। श्लोकाते एक मुहूर्त पर्यंत गोकुल धूली तथा तमोगुण रूप अंधकार से घिरा रहा था। यशोदा ने जहां पुत्र को विराजमान कराया था वहां नहीं देखा। और यशोदा जी को तो वो प्रकार बता रहे हैं यामे यानी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होनो, ये एक अविद्या जो दूसरी बताई थी वो ये 22वें श्लोक में आ रहे हैं। क्या किसी सुबोधनी जी है। बहिः स्थितानां गोकुल दर्शनम अपि न जातम बहिर्मुखानां भगवत दर्शनम कथम भविष्यति इति वदन दृष्टांत पूर्वक माह मुहूर्त घटिका द्वयम गोष्ठम सर्वमेव गोकुलम रजसा पासुनाम तमसा तमो रूपेण रजो जनित तमसा वावृतमासित यहाँ से लेके यत इति सप्तम्यर्थे वा स्वयं न्यस्तवती भ्रमा भाव। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, या के व्याख्यार्थ देखें यहाँ पर। इस श्लोक में दृष्टांत देकर समझाया है कि जब जो मनुष्य गोकुल से बाहर थे उनको भी धूली और अंधकार से घिरे हुए गोकुल के दर्शन नहीं हुए। यानी वाने ऐसे प्रकार से आच्छादित पूरे गोकुल को कर दियो तृणावर्त ने कि गोकुल से जो बाहर थे ब्रजवासी उनको गोकुल के दर्शन नहीं हुए। बोलो, यानी रज और अपने जो असुरत्व को इतना ढका हुआ के वहां गोकुल के ऊपर हो गयो। तो कह रहे हैं कि जो बाहर थे उनको भी गोकुल के दर्शन नहीं हुए। तो जो मनुष्य बहिर्मुख यानी जिनका मन आदि विषयों में आसक्त है, वो भगवान से विमुख है, उनको भगवान के दर्शन कैसे होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गोकुल मतलब ब्रज में ही रह रहे हैं जो लोग, उनको गोकुल के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जो साधारण मनुष्य हैं जो विषय में आसक्त है, ऐसे मनुष्य को तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे हो सकेंगे। अन्य मतलब है कि उनको भी नहीं भयो। तो उस समय की गोकुल की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोकुल धूली से और तमोगुण रूप अंधकार से घिरा हुआ था, अथवा धूली से हुए अंधकार से घिरा हुआ था। यानी इतनी धूल उड़ी थी कि वाको पूरा अंधकार इतना हो गयो कि पूरा गोकुल ढक गयो, में पूरा गोकुल वाके नीचे छुप गयो।
तो कोई को भी दर्शन नहीं हो सके। तो इस कारण से यशोदा ने अंतःस्थित भगवान को नहीं देखा। अब यहाँ यशोदा जी के अंतःकरण को प्रकार बतायो कि यहाँ अंतःस्थित जो भगवान है वो भी दिखाई देने बंद हो गए। पहले तो बताया कि जो साधारण नेत्र है, पहले श्लोक में ये बताया 21वें श्लोक में जो अविद्या आई कि अपनी दृष्टि जो है वो देखने में असमर्थ हो गई, यानी अयोग्यता हो गई, बाकी योग्यता दृष्टि की नहीं रही। ठीक है, तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन अंतःकरण की आंखें तो खुली हो है ना। तो दूसरे श्लोक में वो अविद्या बता रहे हैं कि तृणावर्त को प्रभाव ऐसो रहो कि जासुआ ने पूरी रजसु गोकुल को ढक दियो। गोकुल को ढक दियो तो वहां में यशोदा जी के अंतःस्थित जो ठाकुर जी हैं वहां वो भी ठाकुर जी के दर्शन होने बंद हो गए। मेरे के अंतःस्थित जो ठाकुर जी विराज रहे थे उनको भी नहीं देखा। तब क्या कर रहे थे कि भगवान का दर्शन सबको दुर्लभ है, तो यशोदा को न हुआ तो कौन सी आश्चर्य की बात है। ठाकुर जी के दर्शन होना तो सबको दुर्लभ ही है, यशोदा जी को नहीं भाई, तो हमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि यशोदा को आश्चर्य इसलिए हुआ कि मैं स्वयं अपने सुत को विराजमान करके गई हूं। वह कहाँ गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि यशोदा जी ने तो खुद ने ठाकुर जी को पधराए हैं ना भूमि पे। यासु उनको वो याद है, वो स्मरण है कि मैंने अपने पुत्र को भूमि पे पधराया। यासु उनको चिंता होगी क्या, अरे मैंने यहाँ पे मेरे पुत्र को यहाँ पे विराजमान कराया, चाहे बिठाया, तो वो कहाँ चलोगे। तो अपने हाथ से रखी हुई वस्तु रखने वाले को दिखनी ही चाहिए। हाँ, अपने हाथ से रखी हुई चीज हो, मैंने अपने हाथ से ये चीज यहाँ पे रखी है, वो तो मुझको दिखनी चाहिए ना कि हाँ मैंने ये चीज यहाँ पे रखी है। कोई और को दिखे या ना दिखे वो तो बात की बात है, पर मैंने अपने हाथ से ये पुस्तक यहाँ पे रखी है तो मुझको ये दिखनी चाहिए, या मुझको पता होनी चाहिए कि चीज यहीं पे है। अगर वो चीज नहीं दिखेगी तो मेरे को विचार आएगा कि अरे ये तो मैंने रखी थी, वो कहाँ चली गई यहाँ सूची। ऐसे यहाँ पे श्री महाप्रभु जी श्री सुखदेव जी के बात को खुलासा करते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि यशोद के अंतःस्थित जो भगवान है, यानी उनके हृदय में जो लौकिक पुत्र रूप के लिए जो स्नेह है, वह स्नेह रूप जो ठाकुर जी वो पुत्र दिखना चाहिए वो भी दिखना बंद हो गया। तो कह रहे हैं कि अंतःस्थित जो भगवान है वो नहीं दिखे। या के लिए यहाँ पे ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर कोई को भी भगवान को तो कोई को भी नहीं दिखाई दे रहे, यशोदा जी को नहीं दिखे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा तो हो गए कि मुझको नहीं दिखाई दे रहा, तुमको भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो एक सहज बात है। तो कह रहे हैं कि नहीं, यशोदा जी को ये चीज स्मरण में है कि मैंने अपने हाथ से वहां पे बालक कृष्ण को बिठायो है, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, या को मतलब है कि वो कहाँ गए हो। तो वह यदि दृष्टिगोचर न हो तो आश्चर्य होगा ही। यशोदा ने पुत्र को वहां विराजमान कराया था, इसलिए भ्रम नहीं था। यशोदा जी ने उनको बिठाया तो यासुन को भ्रम नहीं हतो। यासुन ने कहा कि यहाँ पे मैंने बालक को बिठायो तो बालक कहाँ चलोगे। ये उनको हृदय में ठाकुर जी के दर्शन नहीं होने, ये प्रकार यहाँ पे आयो है। तो ये 22वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। ये आभास ले के रखते हैं क्योंकि आभास के बाद ये पूरा हो जाएगा। तो 23वां श्लोक अपन परसों, कल तो रविवार है, कल छुट्टी, परसों अपन लेंगे। ये आभास लेने बीच में कि यथा भगवती विदिते सर्वम विदितम भवत्येवं भवत्य भगवत्य विदिते सर्वमेवा विदितम जातमित्याह ना पश्यति। आभास आता है कि वेद में कहा है कि भगवान का ज्ञान होने से सब जाना जाता है, वैसे ही भगवान के अज्ञान से सबका अज्ञान होता है। इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। इस श्लोक में दिए यतः शब्द पद का अर्थ सप्तमी की तरह किया गया है। ये 23वां श्लोक जो आएगा कल, वहां में ये बताएंगे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी को ज्ञान है तो सब चीज को ज्ञान रहे, और ठाकुर जी अगर दृश्यमान नहीं है, यानी ठाकुर जी को अज्ञान है
यानी ठाकुर जी अपन को नहीं दिख रहे, ये आपका अज्ञान है। तो ठाकुर जी अगर नहीं दिख रहे हैं, या को मतलब है कि सर्व जगह अज्ञान हो गयो है। यानी यहाँ पे पहलो अविद्या ये बताई कि धूल सु अपनी लौकिक दृष्टि आच्छादित हो गई है, और दूसरी अविद्या ये बताई कि अंतः स्थित जो पुत्र को स्नेह तो, और पुत्र जो है अंतः स्थित जो भगवान है यशोदा जी को, वो भी यशोदा जी को नहीं दिख रहे हैं। तो ये दो अविद्या यहाँ पे बताई गई है कि भगवान को दर्शन नहीं होना और अपनी दृष्टि अयोग्य होनी। ये दोनों अविद्या यहाँ पे बताई है। आगे की 23वां श्लोक अपन परसों लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। यहाँ पे नहीं समझ में आती हो तो फिर पूछ लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी के पास में बार बार मनन तो करूं ताकि मोको भी समझ में आवे, मोको भी हृदयारूढ़ हुए। क्योंकि ये सब क्रम यासु पढ़नो है कि कहाँ अपन चूक कर रहे हैं, कहाँ अपन गलती कर रहे हैं, कहाँ अपनी भूल हो रही है, ये अपन को समझना पड़े। वो ये सारे प्रसंग ही अपन समझेंगे कि अपन कहाँ कहाँ अपन की ऐसी गलती हो रही है कि जासू अपन को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अभी तक हो रहे थे अभी नहीं हो रहे हैं, या कहाँ ऐसी है कि यहाँ ठाकुर जी को अपन को मुख्यता देनी चाहिए थी, लेकिन अपन मुख्यता नहीं देके और चीजन के ऊपर मुख्यता दे रहे हैं। तो ये सारी बातें अपन को इन सब प्रसंग ही अपन को ख्याल में आवे, या सो कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रही हुए तो पूछियो, वाको अपन मनन करेंगे और वाके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती जा रही हूँ तो अपन सुनते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं। प्रभु कृपा से जितनों भी अपन को स्मरण हुए वो हृदय आरूढ़ अपन को करनो है। चाहे वो शुरुआत की कारिकाएं हुए, अपन ने जब 10वां स्कंद शुरू कियो, चाहे वो जन्म प्रकरण हुए, चाहे नन महोत्सव हुए, 7 प्रकार के भक्त हैं, 7 प्रकार की बाल लीला करी है, तामस प्रकरण है, प्रमाण प्रकरण है, प्रमेय प्रकरण, मतलब जो जो भी सारो क्रम आयो है। नंद महोत्सव में कितने सारे प्रकार बताए उत्सव के, और कितनी अलंकृत कियो सब चीजन को, जैसे भूमि को अलंकृत कियो, द्वारन को अलंकृत कियो, गौवन को अलंकृत कियो, खुद को अलंकृत कियो। तो ये सारे प्रकार बताए। फिर दान दक्षिणा क्यों करी, तो वो सारो प्रकार आयो। ठाकुर जी के सन्मुख में कैसे जानो, सन्मुख में जाके क्या कियो, तो ये सब कुछ अपन को स्मरण में रहना चाहिए। फिर पूतना क्यों आई, पूतना कैसे आई, क्या प्रकार से गोकुल में प्रवेश कर सकी, वाने ठाकुर जी के सन्मुख वो कैसे आई, मतलब फिर ठाकुर जी ने वहां को वध कैसे कियो। वाके वो एक ही ऐसी असुर है जो असुर थी जो नंदालय तक जा सकी। वाके आवे के बाद मतलब वाको मोक्ष करने के बाद नंदालय में फिर दूसरों कोई असुर नहीं जा सके। तो ये सारे प्रकार अपन को स्मरण में रखनो है। यो नहीं है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे को सब भूलते जा रहे हैं, नहीं नहीं, अपन को सब कुछ स्मरण रखनो है। सकट में क्या आयो, तो सकट भंजन क्या है, सकट भंजन को महात्म्य क्यों गायो जाए, क्योंकि वो चरणारविंद की महात्म्य है, चरणारविंद की मुख्यता है, चरणारविंद को प्रताप है। ये सब कुछ अपन को जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो सब अपन को स्मरण में रखनी है, हृदयारूढ़ करनी है, और बार बार मनन कर, बार बार मनन करनी है। योनि के कर लियो तो छूट गए, नहीं, बार बार मनन करते रहे। ये प्रकार है। ये अभी पूरा हो जाएगा शिव वल्लभ के पासु, परसों अपन मिलेंगे वापस। आगे जो भी अविद्या और भी आएगी, 3 प्रकार की अविद्या और बाकी है, तो वो देखेंगे, और आके बाद वाको निवारण कैसे श्री महाप्रभु जी ने मतलब ठाकुर जी ने तनावर्त सुखियो, वो भी पूरा प्रकार आएगा। शिव वल्लभ